तो बच्चों पोम हम पढ़ चुके थे मेडो सरप्राइजेज, और हमारी जो पोम है उसके राइटर कौन है? लुईस बेनेडिक्ट फिलिप्स। ओके, तो बच्चों क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो कवि है ना, उन्होंने क्या बताया है? कवि ने बताया है कि ये क्या है, एक नेचर पोम में है ना, ये किससे रिलेटेड है? प्रकृति से रिलेटेड ये कविता है। तो इन्होंने क्या किया, प्रकृति को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि घास के मैदान अपने अंदर बहुत सारे अचंभे, बहुत सारे आश्चर्य छुपाकर रखते हैं। ठीक है, तो उन सभी सरप्राइजेस को हम सब कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कब ढूंढ सकते हैं? जब आप उनको बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से आप सुने। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेडो सरप्राइजेस। अब फटाफट कॉपी पेन निकालना है और मेरे साथ आज के वीडियो में उसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, फर्स्ट देखिए, रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर। हमें वो लाइन रीड करनी है जिनमें ये फ्रेज हैं। देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। ओके, फिर आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट देखते हैं, वेलवेट ग्रास। कैसी? मखमली घास। जब आप घास पर चलेंगे, जब आप उसको महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये घास उतनी ही कोमल है जितना कि वेलवेट मखमल होता है। The velvet grass means soft grass that almost feels like fur और velvet। यानी velvet grass से यहाँ पर रेफर किया गया बच्चों उसी घास को कि वो इतनी ज़्यादा कोमल है कि ऐसा महसूस होता है कि वो फर है या फिर मखमल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉ जो होती है जैसे पानी, जूस, सूप ये सब पीते हैं। ठीक है, तो किसको रेफर किया यहाँ पे? ड्रिंकिंग स्ट्रॉज means that it appears as if the butterflies are sipping nectar from the flowers with the straws। ऐसा महसूस होता है जब हम देखते हैं। और बटर कप हमें फ्लावर के बारे में बताया था कि तितलियाँ उस पर बैठती है और उनके जो डंक होते हैं उनको ओपन करती है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रॉ हैं। ठीक है, और वो वहाँ पर क्या लेती है? नेक्टर यानी मधु वहाँ से लेती है, फूलों का रस पीती है। कहाँ से? फूलों से बच्चों। ठीक है, मेडो हाउसेस। अब मेडो हाउसेस क्या है? Meadow houses are a reference to several houses which inhabit the insects, birds and animals that live in the meadows। meadow houses किसके लिए था बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घास के मैदानों में जिन जानवरों ने, छोटे पक्षियों ने, छोटे जीव जंतुओं ने अपने अपने घर बनाए हुए रहते हैं ना, तो उनको क्या कहा गया है? meadow सरप्राइजेस, meadow houses। ओके, आगे चलते हैं। अमेजिंग माउंट किसके बारे में था? एंट के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था, द अमेजिंग माउंट इज अ रेफरेंस टू द माउंट क्रिएटेड बाय द एंट्स एज देयर ड्वेलिंग प्लेस। कैसे? माउंट किसके लिए था? एंट्स के लिए। ठीक है, आगे, फुजी हेड। फुजी हेड रेफर्स टू द हेड्स of the bright yellow flowers which have a beautiful texture। है ना, किसके लिए रेफर किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, डैंडेलियन जो फ्लावर है, ये बताया था मैंने आपको कि कुछ दिनों पहले ये कैसे थे? बिल्कुल गोल्डन कलर के थे। ठीक है, और उनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही सुंदर टेक्सचर था। आगे चलते हैं। यस बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow। कौन सी लाइन जो है इस पोम में ये बताती है हमें कि आपको कान जो है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, आपके आई जो है वो बहुत तेज होनी चाहिए मिडो के जो सरप्राइजेज है उनको एंजॉय करने के लिए। रीड अलाउड द स्टैंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन। तो आपको वो स्टैंजा रीड करना है जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने आपको रीड करके बताया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Find pictures of the kinds of birds, insects and scenes mentioned in the poem। बच्चों इस पोम में जिन जिन बर्ड्स के बारे में बताया है आपको, ठीक है, और जो इंसेक्ट्स है, जो सीन इसमें मेंशन किए गए, आपको क्या करनी है? इन सब की पिक्चर्स फाइंड करनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, चिपकानी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, Watch a tree or a plant or walk across a field or park at the same time every day for a week। एक सप्ताह के लिए बच्चों आपको पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, घास के मैदान में घूमना है। ठीक है, कीप अ डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर। और एक डायरी लें। ठीक है, उस डायरी में सारी चीज़ें मेंशन करें, आपने क्या सुना और आपने क्या देखा। 1 वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए क्या करना है आपको? फिर से पढ़ते हैं बच्चों। वॉच ए ट्री और ए प्लांट। एक ट्री को देखें, एक प्लांट को देखें, और वॉक अक्रॉस ए फील्ड, खेतों में घूमें, और पार्क, बाग में घूमें। ठीक है, एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर अ वीक। प्रत्येक दिन
एक सप्ताह के लिए, ओके। उसके बाद में कीप अ डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर, आपने क्या क्या सुना और आपने क्या क्या देखा, उसके लिए आपको एक डायरी रखनी है, उसमें आपको मेंशन करना है। एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह के लास्ट में, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ और अ पोएम अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, आपके क्या अनुभव रहे, ठीक है, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, इसके बारे में आपके क्या अनुभव रहे, आपको उस पर क्या लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। पुट योर राइटिंग अप ऑन द क्लास बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, और आपको क्लास में चिपकानी है, ओके। रीड द फॉलोइंग पोएम अबाउट द वर्ल्ड ऑफ नेचर विच इज़ एज बिजी एज द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोएम रीड करनी है और सारा सब कुछ इसमें लिखना है, ओके। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको जो जो वर्क मिला है बच्चों, एक्टिविटी जो है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है, ओके। मैं मिलूंगी आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू पोएम प्लस न्यू लैंग्वेज पार्ट के साथ, ओके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।